काम, क्रोध और लोभ ये आत्मविनाश के नरक के 3 द्वार हैं। आखिर इन तीनों का त्याग करना चाहिए। अतीत में जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो भविष्य में होगा अच्छा ही होगा। अतीत के लिए मत रो, अपने वर्तमान जीवन पर ध्यान केंद्रित करो। भविष्य के लिए चिंता मत करो। जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आपके पास जो कुछ भी है आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे तुम भगवान को ही दोगे। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत आता है। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनान ये चाहते थे और बन ये गए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही है और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरे। आप एक अविनाशी आत्मा हैं और एक मृत्युमय शरीर नहीं है। शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। एक दिन शरीर इन तत्वों में लीन हो जाएगा।